जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। Platinum Jubilee celebrations, my felicitations, jubilations, congratulations, शुभेच्छा, प्रणाम, जोहार समस्त भाई एवं भोले मानव। ऑनरेबल श्री पंचानन कानूनगो जी, then the Finance Minister of Odisha, Honorable Dr. Hrishikesh Senapati ji, Chairman, B.K. Kanungo ji, dignitaries, invitees, celebrities, छात्र छात्री। कुछ इंग्लिश में बोलूँगा 5-7 सेंटेंस, फिर बाद में उड़िया में बोलूँगा। Einstein gives a formula for success. Success is equal to work plus play plus silence. Well, that formula has been given by Einstein. Now let us define what is success. Being a governor or a chief minister or the prime minister or an IAS officer is a success. Being Ambani or Elon Musk or Jeff Bezos, that is a success. If you have got the boundaries, then there is no success. अगर आपकी सीमाएं हैं, तो फिर सक्सेस का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? We have got the DNAs of Lord Prabhu Jagannatha. ममेवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। We are the infinitesimal particle of Lord Prabhu Jagannatha, atomic particle of Jagannatha, fragmental part of Jagannatha. हम जगन्नाथ के अंश हैं मां प्रभु के, तो उसकी सीमाएं कैसे हो सकती हैं? No bondages, no barriers, no borders, no boundaries, no banners. उसकी कोई सीमाएं नहीं हो सकती। No religion also. क्या जगन्नाथ का कोई रिलीजन है? No caste, no creed, no color, no nation, no country. कोई देश भी नहीं हो सकता। No dominance, no authority, no hierarchy, no negativity, no temptations, allurements, attachments, aversions. जगन्नाथ के अगर हम अंश हैं, तो फिर गोप बंधु ने बहुत सुंदर कहा, मेरी जाति मनुष्य है, मेरा धर्म मानवता है, मेरा देश अखिल विश्व है और मेरा शासक प्रभु जगन्नाथ है। इसलिए सक्सेस का अर्थ क्या हुआ? सफलता का क्या अर्थ हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, या ये कहूं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन सन, वन वर्ल्ड, वन गिल्ड, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, कॉन्शियस सेंट्रिक ह्यूमैनिटी, ये कहूं वसुधैव कुटुंबकम, या ये कहूं कि सक्सेस का मतलब है कि ईच पर्सन ऑन द अर्थ, दिस प्लैनेट, इस भूमि, इस दुनिया में हर आदमी shall walk celestial on this earth. ऐसे चलेगा जैसे प्रभु जगन्नाथ का बालक चलता है। ये सक्सेस है। इसलिए मुझे अगर सक्सेस प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करना है, तो द टीचर्स एंड द पेरेंट्स, they should endeavor uphill task, Herculean task, भागीरथी प्रयास करें। ये बात इंजेक्ट करने की बच्चे में कि सफलता का अर्थ ये होगा
कि इस पृथ्वी का जब हर अणु नृत्य कर सकता है, तो द पीपल शैल वॉक सिलीशियन ऑन दिस अर्थ, ब्यूटी, लाइट एंड पीस विल वॉक ऑन दिस अर्थ, लव, लाफ्टर एंड स्प्लेंडर विल वॉक ऑन दिस अर्थ। इस धरती पर प्रेम की गंगा बहेगी मेरे प्रयास से, ये सफलता मान सकते हैं। इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो काम क्या करें? कुछ नहीं करना, केवल ये जो दिल में बैठा है ना जगन्नाथ, एक दिल धड़कता है और एक दिल में जगन्नाथ बैठा है। ये जगन्नाथ हट जाए तो धड़कना बंद हो जाए। ये जो दूसरा दिल जगन्नाथ का बैठा है, ये कहता है सबको स्वीकार करो, सबको प्यार करो, सबका सम्मान करो। ये काम करना है। RRR फिल्म देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना चाहिए। किसी भी देश की किसी भी बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले जाने नहीं देंगे, उसकी लंका को फूंक देंगे हम। ये भी है इसके साथ। गौड़ जाति की मेरी छोटी सी प्यारी सी बिटिया को उठा के लेगी ब्रिटिश की महारानी, पूरे अंग्रेजी ब्रिटिश एम्पायर को जला के राख कर दिया। इसलिए जहां तक भारत का संबंध है, लोग कहेंगे, बात पूछेंगे, अब भारत की बात क्यों करते हैं? वो मैं इसलिए करता हूं कि इफ भारत लिव्स नोबॉडी डाइज, एंड इफ भारत डाइज देन नोबॉडी लिव्स। भारत है तो दुनिया है, भारत नहीं तो फिर दुनिया भी नहीं रहेगी। आज भी दुनिया के देशों में अगर कोई प्रेम और मोहब्बत का संदेश दे रहा है तो केवल भारत ही तो है। खेलना क्या है हमको? वी आर द स्माइलिंग टेंडरनेस ऑफ द लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ, द एस्पेक्ट ऑफ डिलाइट ऑफ प्रभु लॉर्ड जगन्नाथ। हम चका नयन की मुस्कान है, चका नयन की चमक है आंखों की। इस युग को अपनी मुस्कान लुटाते रहिए, यही खेल खेलना है, और कोई खेल खेलने की जरूरत नहीं है। अपनी मुस्कान को बांटते रहिए। इसको मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इसी को जितना मैं बोल रहा हूं उसको उड़िया में बोलने वाला हूं। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा, लेट अस मूव इनटू दिस वर्ल्ड विद ए फ्लावर पॉट इन आवर हैंड्स, emitting fragrance to the doves, the dragons, the Draculas and the dinosaurs. आप जानते हैं फूल की खुशबू शिव पर भी चढ़ती है, शिवा पर भी चढ़ती है, शव पर भी चढ़ती है। हम चाइना को भी खुशबू देने के लिए तैयार हैं। हम तो वो लोग हैं जो पूतना का जहर पीकर भी यशोदा की गति प्रदान करने वाले लोग हैं। भारत, ये खेल हमको खेलना है। और साइलेंस का तो सीधा सीधा मतलब है कि नेचर इज द विजिबल गारमेंट ऑफ गॉड, द ग्रेटेस्ट टीचर। दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। अरे सोक्रेटिस जैसा व्यक्ति कहता था, आई नो ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड दैट आई डोंट नो एनीथिंग। ये कुछ नहीं जानता, यही जानता हूं बस। इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं। पढ़ाएगी तो आपको साइलेंस, ये नेचर। लॉजिक कैन मूव यू, कैन टेक यू फ्रॉम ए टू बी, आइंस्टीन कहता है। पर बिल्डिंग कॉस्टल्स इन द एयर एंड डे ड्रीमिंग कैन टेक यू एनीवेयर यू लाइक। हवाई किले बनाने दो बच्चों को, उसको किसी भी कीमत पर, नो एक्सचेंज, इवन फॉर द वास्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग अप टू होराइजन्स। क्षितिज तक भी दुनिया के साम्राज्य मिले, ठोकर मार दे बच्चा, लेकिन उसको वो डे ड्रीमिंग, स्वप्न लेना मत भुलाइए।
उसको स्वप्न लेने दीजिए सर, सोते समय देखने दीजिए ये सितारा, ये चांद, ये किधर से आए, क्यों आए, कहां से आए, मैं क्यों नहीं सितारा बन सकता। साइलेंस इज द अनक्राउंड गवर्नर ऑफ द यूनिवर्स, मदर ऑफ क्रिएटिविटी। It creates a gap in the flow of the mind in the future and past continuum, and this has got the infinitely many possibilities. इसलिए जो आइंस्टीन ने फार्मूला दिया है उसका मैंने संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन करने का कोशिश किया, और इसी बात को हम आपको उड़िया भाषा में हम समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन बोलने में मैं बालक नहीं हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बोलूंगा सही, लेकिन यही जो मैंने बोला है केवल सिंपली ये बोला है कि आई एम कमिंग फ्रॉम ए वेरी ब्यूटीफुल सोर्स, आई एम द स्मॉल वर्किंग यूनिवर्स, नेक्टर ऑफ द लिबरेशन रेडिएटिंग इमॉर्टैलिटी, अमृतस्य पुत्र, आनंदमय कोश हूं, स्मॉल वर्किंग यूनिवर्स हूं मैं, माइन्यूट ईश्वरा हूं, सबऑर्डिनेट जगन्नाथ हूं, इसी को मैं बोल रहा हूं। प्रत्येक शिशु अनन्य, कहा सह तुलनीय नेहू, ईश्वर कार्बन कपि त्यारी करंती नाही, आम शिक्षक अभिभावक पिला मानंकु, आ भली ता भली हेवाकु कहीवा, फुल्ल कथा निजे निज भली हेबा कथा, तेंदुलकर थिल्ले विराट कोहली केमिति आसीले। जिसे माँ बाप बच्चे को कहते हैं तेंदुलकर बन जाओ, अरे तो तेंदुलकर बन जाओ तो विराट कोहली किधर से आएगा। यू आर यूनिक, यू कंटेन अ सुपरमैन एज ए पोटेंशियल इन यू। आपके अंदर अति मानव, महामानव, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, आप प्रभु जगन्नाथ के अंश हैं, या कहिए हम नहीं है, फिर जो मर्जी बात करिए। ये दुनिया में जितना झगड़ा चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि वो प्रभु जगन्नाथ को भूल गया। हम तो बोलते हैं कि उड़ीसा के लोग 60 देशों में रहते हैं, जरा रशिया में जाकर पुतिन के सामने भी थोड़ा समझा दें कि प्रभु जगन्नाथ क्या है। तेरे अंदर प्रभु जगन्नाथ का अंश है, जेलेंस्की तेरे में भी है, चाइना वाले जीपिंग तेरे में भी है, बाइडेन में भी है। उनको समझाने का काम होने वाला है, हो रहा है। कहा को अनुकरण करीबा बदल रे, निजे अनुकरणीय हेवा को चेष्टा करंतु। अभी हम जो बोले हैं, आमे आनंद रू आसी छे पुनी आनंद को फेरी जीवा, जेती के समय पृथ्वी रे रहीबा आनंद रे रहीबा, आमर मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है मेरा। Once I want to speak on success, that means blowing a trumpet of death knell of all the fanaticism, fundamentalism, terrorism, expansionism, all uncharitable feelings, all persecutions of the world. जब हम बोलते हैं कि सक्सेस ये है, दुनिया में सब तरह का विस्तारवाद, आतंकवाद, अनचैरिटेबल फीलिंग्स, ये सब समाप्त होना चाहिए। उड़ीसा हैज द प्रेरोगेटिव, उड़ीसा का अधिकार है ये। क्यों? यहां पर नटराज नटनागर नृत्य करता है, और नृत्य जब करता है तो अमृत भी छीन सकते हैं, भस्मासुर का वध भी कर सकते हैं, महिषासुर को भी मार सकते हैं। नृत्य करने वाला तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है, चंड मुंड सुंड सुन सबका सर्वनाश कर सकते हैं। ये उड़ीसा की ब्यूटी है, और दुनिया में कहीं नहीं होता, मुझे मालूम नहीं होता हो तो। लेकिन भारत में भी किसी प्रांत में हर अणु नृत्य करता है, ऐसा नहीं है। केवल उड़ीसा है जो पूरे विश्व में रजोत्सव मनाता है, और कोई नहीं मनाता है, कोई नहीं मनाता है। क्यों? सबको मालूम ही नहीं है कि वो आदिशक्ति की संतान है। केवल उड़ीसा जानता है कि यस,
We are coming a very beautiful source, and that is Adi Shakti. प्रकृत शिक्षार अर्थ हेला आत्म परिचय, सेल्फ रियलाइजेशन. एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, निज को निजे चिन्हने वाही असल शिक्षा. प्रत्येक अनंत संभावना शक्ति आधार आमे ईश्वरंक अंश विशेष. यही चेतना जागृत हेवा दरकार. उड़िया पिल्ला माने भिन्न और अनन्य. शिक्षा आरंभ हुए तीनोटी मुंडुला काटी, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरु. पृथ्वी रे अन्य कौठी एपरी हेउ थीवा मुंह जानी नाही. एक आध्यात्मिक भाव भूमि तार उड़ान अनंत से ही स्वयं जगन्नाथ. जिसको मैंने इंग्लिश में बोला था वो मैं उड़िया में बोल रहा. गुरु को खोजीबा को पड़े से अछंती सबुठी. प्रकृति तो बड़ गुरु, प्रकृति हेउछि ईश्वरंक दृश्यमान वस्त्र सदृश्य, विजिबल गारमेंट ऑफ गॉड. दैट इज द नेचर. हिडन नेचर इज सीक्रेट गॉड. rapture of the bliss, some beam of the omniscience and omnipotent. Well, that is what the nature is. प्रकृति रो जेते सबु भाव विभव रूप लालित्य माधुर्य मूर्छांतु अनुभव करंतु. पत्रर शोभा देखंतु, पक्षी उड़ान देखंतु, नैर गति देखंतु, समुद्र लहरी देखंतु. ता भीतरे हरियांतु देखिबे आपन सबु किछि पाई जीवे. सृष्टि रस रहस्य को भेदी जीवे. यही एकात्म चेतना ही ईश्वरीय उपलब्धि. आमे फूल देखो छु, गुण करिमा केबे अनुभव करी छे. फुल्लर कौनसी जाति नहीं, सीमा नहीं, शत्रु नहीं, विकार नहीं. येउठी रहिब सौंदर्य महक हेबे. प्रेमिकार गभारे रहु के ठाकुर अंक मस्तक कर के शहीद रे कफन उपरे. शत्रु मित्र भेद बाहव नहीं, ताकू आपन काटी खंड खंड करी दियंतु. प्रतिटी खंड सेमेती सुगंध देव थी. फूल की पत्तियों के कितने भी टुकड़े कर दीजिए, हर टुकड़ा सुगंध प्रदान करता है. यह है प्रभु जगन्नाथ के बच्चों का कमाल. इसलिए ऋग्वेद लिखता है, The child is the blooming flower, twinkling star, dignity under many disguises, sustainer of the eternal values of life. That is what Rigveda writes. आपन माने भाग्यवान, आपन माने उड़ीसार माटी रे जन्म नहीं छंती. उड़ीसा हेउछि देवभूमि, पुण्यभूमि, मोक्षभूमि. ब्रह्मांड रे एमिति किछि नाही, यह उड़ीसार नाही. हमारे पास जब एम्बेसडर्स मिलने आते हैं, जापान का, जर्मनी का, सब एम्बेसडर्स आते हैं. जब भी आते हैं इधर हमको भी मिलने आते हैं, तो हम कहते हैं बताइए जर्मनी में क्या है. दुनिया का कोई भी मैंने कहा देश ले लीजिए, और मैंने कहा एम्बेसडर साहब आप स्वप्न लीजिए, बढ़िया सा बढ़िया स्वप्न लीजिए कि क्या क्या होना चाहिए. मैं कहा जो स्वप्न लेंगे और जैसा होना चाहिए उससे लाख गुना ज्यादा उड़ीसा में है. जर्मन वालों को कहां नाच करना आता है सर? जर्मन वालों को कहां से भोज रोटी खाना आता है सर? दुनिया के किसी भी देश को कुछ नहीं आता, हम ही ने सिखाया. हमारी इनोसेंस का फायदा उठाकर, मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर, मेरी उदारता का फायदा उठाकर, मेरी फ्रेटर्निटी का फायदा उठाकर, मेरे स्पिरिचुअल रिलीजन का फायदा उठाकर, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का फायदा उठाकर मेरे पर ये अत्याचार किए. फिर भी हमने मोहब्बत किया. जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेरे पे राज किया उसको मैंने आज खरीद लिया है. लक्ष्मी मित्तल ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने खरीद लिया है. हम क्षमा करते हैं, मोहब्बत करते हैं,
लेकिन भारत की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करे तो फिर दुर्योधन रिश्तेदार हो, शिशुपाल रिश्तेदार हो, भीष्म पितामह गुरु हो, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हो, तो फिर नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तब प्रसादात मयाच्युत. Now all the illusion and delusion and the confusions, dilemmas and doubts have been dispelled. Lord Krishna, Prabhu Jagannath, now my mind is stable. I regain my memory what I am. Whence I am, मैं किधर से आया हूँ, क्यों आया हूँ, now I remember. And therefore I will abide by your instructions. अब मैं तेरी बात मानूंगा. करिष्ये वचनम तव, अब तेरी बात मानूंगा. 4 डिग्रियां ली, द्रोणाचार्य से पीएचडी, इंद्रप्रस्थ से पीएचडी, पशुपतिनाथ यूनिवर्सिटी से पीएचडी, कामाख्या यूनिवर्सिटी से पीएचडी. कितना बड़ा टेक्नोक्रेट. आज तक दुनिया में कोई हुआ नहीं. नर है, नारायण है, दोनों आपस में हैं, एक हैं, फिर भी कंफ्यूज्ड है. क्यों? ऑल द मैटर्स एंड द मेजरमेंट्स आर फॉल्स. मेजरमेंट्स सब फॉल्स हैं. अनलेस अदरवाइज दे आर कंपेल्ड टू ओबे द स्पिरिट. जब तक उसको स्पिरिट का कीना नहीं मानना, तब तक वो सब बेकार है. और यही देश दुनिया में हो रहा है. वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मां के चरणों में बैठकर ये 70 साल का 72 साल का देश का प्रधानमंत्री चरणों में बैठकर मां को निवाला खिलाता है और नवाला खाता है. ये भारत ही है. प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने के लिए, शपथ लेने के लिए सीढ़ियों पर माथा टेकता है कि पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसका बेटा हूं. ये दुनिया में सब लोग बोलेगा ये पागल है, ये चाय बेचते बेचते इसका दिमाग खराब हो गया. क्या दिमाग इसका खराब नहीं हो गया? तुम्हारे दिमागों के अंदर जो गंध भरा हुआ उसको निकालने का प्रयास. योग को पूरी दुनिया में सैंक्शन कर दिया. इनहेलिंग एक्सहेलिंग नहीं है. ये अपने जगन्नाथ के यार से मिलने का तरीका है. जब जगन्नाथ के हम अंश हैं तो जगन्नाथ से अपने यार से मिलने का नाम योग है. योग कोई सांस लेना और सांस छोड़ना थोड़ा है. अभी थोड़ा थोड़ा केवल इनहेलिंग एक्सहेलिंग है, लेकिन समय आ रहा है, समय आना आ रहा है, सिर पर चढ़कर बोलेगा. G20 का भी प्रेसिडेंटशिप मिला. लाखों लोग भारत में आने वाले हैं. और लाखों लोग जब भारत में आएंगे और आपको जब नाचते देखेंगे और पागल होते हुए देखेंगे और प्रभु जगन्नाथ को अपनी जेब में रखा हुआ देखेंगे, तो ये लाखों लोग भी दुनिया में जाकर क्या बोलेंगे? अर्थ इज माई मदर, आई एम हर चाइल्ड. ये पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसका बेटा हूं. महाप्रभु श्री जगन्नाथ एठी विराजित आदि शक्ति उत्कल जननी रूपे एठी उभा हिच्छन्ति. जीवंत देवी राम राज्य देश भूगोल नोहे एक चेतना एक भाव सेथी पाई तामे अन्य ठू अलगा न्यारा. यही भाव सारा पृथ्वी अपनाई ले. पृथ्वी आहुरी सुंदर हुई पारो. हम सब लोग विशेषकर उत्कल प्रदेश के 75वां वर्ष का अमृत काल मनाने जा रहे हैं. हम अमृत को दुनिया में बांटेंगे, केवल असुरों को छोड़कर. सारी दुनिया को अमृत पिलाएंगे, लेकिन जो भारत को डसने का प्रयास करेगा फिर उसको अमृत नहीं, उसको क्या पिलाएंगे आप सब जानते हैं. वंदे उत्कल जननी भारत माता की. इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.